सेकेंड माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। हमने सेमीकंडक्टर इससे पहले कंटिन्यू किया था और उसमें बैंड थ्योरी बच्चों कर लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और उससे रिगार्डिंग जितने भी नोट्स थे वो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए थे। टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बार बार एक ही चीज़ टाइम वेस्ट होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा है सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जब बैंड थ्योरी से ये चीज़ें आई तो वहाँ से फिर हम सेमीकंडक्टर के अंदर चले गए कि भैया सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो मेन तौर पे या आप बोल सकते हो ब्रॉडली हम इसको दो भागों में बांटते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, आजकल चाहे जेई है, नीट है, वहाँ बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंट्रिंसिक क्या है? देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर थे जो हमारे प्योर फॉर्म में थे। अगर आपका सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में होगा, ऑब्वियस बात है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी, लो होगी, या डिक्रीज लिख लो, लो लिख लोगे ज़्यादा सही रहेगा। प्योर फॉर्म में है, कंडक्टिविटी भी कम है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल भी हमारे यहाँ पर हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है, तो इसके हमारे एप्लीकेशन कम थे। अब हमने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। तो अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाएं तो उसमें कुछ मिलाएंगे। तो अगर हम प्योर फॉर्म में, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के प्योर फॉर्म में कुछ मिला दें, उस मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, और जिसको मिलाते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे, या आप बोल सकते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब इम्प्योरिटी के नेचर के हिसाब से हम अगर एक्सट्रिंसिक को भी डिवाइड करें तो दो टाइप के फर्दर हमारे सेमीकंडक्टर बट के आएंगे। एक होगा आपका एन टाइप और दूसरा होगा पी टाइप। और जनरली हम जो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म है आपके पास, प्योर फॉर्म में अगर आप क्या मिला दें? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट लिखो या 5 वैलेंसी वाला कोई इम्प्योरिटी एटम कहो, तो आप बोल सकते हो एन टाइप मिलेगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाएंगे तो कौन सा मिलेगा? तो एन टाइप। तो ग्रुप, जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप देख सकते हैं, फास्फोरस और ग्रुप जिसे आप बोलते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, ये सब हमारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले हैं, या आप बोल सकते हो जिसकी 5 वैलेंसी होते हैं। अगर आप किसी में ऐसा कुछ मिलाएं जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 3 हो, ट्राइवेलेंट हो, तो उसको आप पी टाइप कहेंगे। तो होता क्या है बच्चों, इस 3 में एग्जाम्पल हैं आपके बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, ठीक है, और एक एलिमेंट और है जैसे गैलीनियम, ये सारे इसी के हमारे एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि सिलिकॉन में आपने क्या मिला दिया? सिलिकॉन में आपने मिला दिया बोरॉन, तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा? तो एक्सटेंसिव मिलेगा, एक्सटेंसिव में पी टाइप मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखो, खुद ही आप दिमाग लगाइए क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट सीरीज है। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये कार्बन फैमिली है, और कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी होती है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, इतनी ज़्यादा 4 होती है। अब आप देखिए, 4 में अगर 5 दोगे 4 को तो होगा क्या? एक ज़्यादा दे रहे हो आप, तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मैं मेजॉरिटी लिख देता हूँ, आप समझ जाना, इलेक्ट्रॉन। और वहीं अगर माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें तो होते हैं होल। ठीक है, होल यहाँ पे चार्ज कैरियर होंगे ही होंगे, बस जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री है वो आपका क्या आ जाएगा? मेजॉरिटी आ जाएगा। यहाँ पे 3 ही दिया आपने, जबकि 4 आपकी बैलेंसी थी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो आपके होल होंगे, और माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी जो हो गया आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, माइनॉरिटी जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया
और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एन फॉर नेगेटिव और नेगेटिव क्या, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सब कुछ ज़्यादा होगा। पी फॉर पॉजिटिव और होल होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक के लिए एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है एन ई इंटू एन एच इक्वल टू इंट्रिंसिक का कंसंट्रेशन। एन ई और एन एच जो है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के कंसंट्रेशन को दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा था एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। और इसके ऑलरेडी हम बैंड डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली बात डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगली बात करने से पहले आप मुझे या आप खुद रिकॉल कर लीजिए कि फर्मी लेवल कहाँ होगा। अगर इंट्रिंसिक पूछा जाएगा तो बीच में होगा, एन टाइप और पी टाइप आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो, एक होता है आपका मेटल, तो मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपका होता है पॉजिटिव। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव। तो अगर आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएं तो मेटल के लिए तो इंक्रीज होगा, ठीक है। मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और वहीं अगर सेमीकंडक्टर के लिए बताएं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये कई बार क्वेश्चन आएगा कि जर्मेनियम को इतने से इतना बढ़ाया तो क्या होगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि जर्मेनियम और कॉपर को 350 केल्विन से रूम टेम्परेचर में क्या किया, कूल किया, तो क्या होगा। तो लोगों ने वहाँ पे इंक्रीज वाला लगा दिया। अरे भैया, वो डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे आर घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे यहाँ पर आर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे आर घटेगा। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आपको आना चाहिए बच्चों, देखो आपने रिलेशन पढ़ा है कहाँ पे, आपने रिलेशन पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो आई होता है आपका, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, जिसको आप वीना से याद करते हैं, ठीक है। तो एन ई ए वी डी ये किसके लिए था, कंडक्टर के लिए था, या आप बोल सकते हैं मेटल के लिए था। अगर आप यही बात सेमीकंडक्टर पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी आपकी एन, देखो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होंगे यहाँ पे, तो एन ई और एन ऑफ ई होगा, ए एरिया सेम रहेगा, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी हमारी एक की वी हो जाएगी प्लस एन कंसंट्रेशन ऑफ होल, ठीक है। और उसके बाद ई और आपका यहाँ पर आ जाएगा वी डी, ठीक है। आप चाहें इसको ऐसे ना लिख के आप इसको मोबिलिटी के टर्म में लिखिए, कई बार वो पूछी जाती है। मोबिलिटी के टर्म में लिख लीजिए सीधा, ठीक है। ई ए ब्रैकेट एन ई जैसे वी ई प्लस एन एच वी एच आपने लिख लिया। ई है इलेक्ट्रॉन के लिए, एच है आपका होल के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कंडक्टिविटी लिखेंगे तो उसको मोबिलिटी के टर्म में आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एन ई म्यू ई, मोबिलिटी म्यू है, एन एच म्यू एच, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।